श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन मास की पंचमी, जिस दिन हमें हरी चूड़ियों वाला उपाय करना होता है। आपके घर की जो भी समस्या है, जितने भी समस्याएं हैं, धन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, करके देखना इस उपाय को। सारी समस्याएं दूर जरूर होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पंचमी के दिन किया जाने वाले ऐसे 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो आपको जरूर करने हैं। सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जितनी भी तपस्या की थी वो सबसे ज्यादा श्रावण के महीने में की थी। और माँ पार्वती को भगवान शिव श्रावण के महीने में ही मिले थे। और भगवान शिव ने जब विष पिया था तो सभी देवताओं ने जल से अभिषेक इसी महीने में किया था। तो आपको श्रावण मास की पंचमी के दिन हरी चूड़ियों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि श्रावण के महीने में आपको हरी चूड़ियां पहननी तो जरूर चाहिए, लेकिन आपको हरी चूड़ियां किस संख्या में पहननी चाहिए। भारत की माताएं बहनें जब भी कोई चीज पहनती है तो जोड़े के साथ पहनती है, इसीलिए आपको 2, 4, 10, 12 की संख्या में चूड़ियां पहननी चाहिए। 1, 3, 5, 7 की संख्या में चूड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि माताओं बहनों को हमेशा जोड़े के साथ ही चूड़ियां पहननी चाहिए, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपको श्रावण के महीने में हरी चूड़ियों को दान जरूर करना चाहिए। आप सुहाग से संबंधित कोई भी चीजें दान कर सकते हैं। सुहागन महिलाएं अगर इस चीजों का दान करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जितना सौभाग्य का दान माँ पार्वती ने किया था उतना किसी ने नहीं किया था, इसीलिए श्रावण के महीने में हरी चूड़ियों के दान का बहुत ही विशेष महत्व है। ये कोई विशेष उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हरी चूड़ियां पहननी है और हरी चूड़ियों का दान भी आपको करना है, क्योंकि श्रावण के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत ही विशेष महत्व है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है गन्ने के रस से। और अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है गन्ने का रस। गन्ने का रस आपको बिल्कुल साफ सुथरा लेना है। गन्ने के रस के 2 उपाय हैं, जो एक आपको करना है महादेव की शिवलिंग पर, और दूसरा जो उपाय है वो पूज्य गुरु जी ने बताया कि वो है माँ तुलसी वाला। अगर आप ये 2 उपाय श्रावण के महीने में पंचमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी माता के पौधे में आपको ये गन्ने के रस का उपाय कैसे करना है। तो इस बार की जो पंचमी है वो पड़ रही है मंगलवार के दिन, तो आप तुलसी माता के पौधे में गन्ने के रस वाला उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास गन्ने का जूस लेना है। आप थोड़ा भी ले सकते हैं, जितना भी आपको मिलता है आप साफ सुथरा ले। उसमें कुछ भी नमक या नींबू पुदीना कुछ भी नहीं डालना है। गन्ने का रस लेकर के आपको जाना है अपने घर की तुलसी माता के पास। वहां पर जाना है, आपको अपने सीधे हाथ में इस गिलास को पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपको थोड़ा सा गन्ने का जूस डालना है। डाल करके आपको अपनी मनोकामना करनी है और अपना नाम और गोत्र बोल करके ये थोड़ा सा गन्ने का रस आपको तुलसी माता के पौधे की जड़ में छोड़ देना है। इसी प्रकार से फिर से दूसरी बार आपको लेना है, अपने हाथ में नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना करके आपको धन की मनोकामना करते हुए तुलसी माता के पौधे की जड़ में फिर से छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपको इस जूस को अपने हाथ में 7 बार लेना है और 7 बार ही आपको अपनी मनोकामना करनी है और हर बार आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। इतना करने के बाद हाथ जोड़कर आपको धन की अपनी मनोकामना करनी है। मात्र ये गन्ने के रस वाला उपाय अगर आपने कर लिया सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आपके घर में धन बरसेगा। इस बार तो रविवार भी नहीं पड़ रहा है, तो आपके लिए कोई भी समस्या का विषय नहीं है। आप बड़ी आसानी से तुलसी माता के पौधे की जड़ में इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने का फल भी आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। और अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय कैसे करना है। तो आपको किसी कटोरी या गिलास में थोड़ा सा जल भरना है और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ बिल्कुल मिला लेना है और इस गुड़ से आपको उसी प्रकार से उपाय करना है। 7 बार अपने जल में अपने हाथ में गुड़ का जल लेना है और अपना नाम और गोत्र और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको डाल देना है। इसी प्रकार से आपको 7 बार में इस जल को तुलसी माता के पौधे की जड़ में समर्पित करना है। रविवार के दिन ये तुलसी माता के पौधे की जड़ में समर्पित नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन भी नहीं किया जाता है, अन्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और इस बार
पंचमी के दिन रविवार नहीं पड़ रहा है तो आप बड़ी आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है मात्र छोटे से गुड़ के टुकड़े से, जिससे होगी धन की प्राप्ति। सावन के महीने में महादेव से धन की प्राप्ति का आशीर्वाद लेने का सबसे महत्वपूर्ण अगर उपाय है तो वो है 1 टुकड़ा गुड़ वाला। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 टुकड़ा गुड़ का। तांबे के पात्र में जल भरना है, इस गुड़ को अच्छी तरह से कूट करके मिक्स कर लेना है इस जल में। चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो गुड़ मिश्रित जल लेकर है उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव की शिवलिंग पर हाथ की हथेली रखकर कर देनी है। मात्र इतना कर से महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और महादेव की कृपा से आपके घर में जो धन की समस्या बनी हुई है वो सारी समस्या दूर होगी। आप इस उपाय को सावन के पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है जो आपको करना है श्रावण महीने में। पूरे महीने आप इस उपाय को जरूर करें।